नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और जनता भी जानना चाहती है। यहां तक कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी ये उत्सुकता है कि आखिर पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी, कौन होगा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया। क्योंकि जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है और वो लगातार एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। 2020 में जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष बने थे और अब तक बने ही हुए। इस बीच में तमाम विवाद हुए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तलखियां देखने को मिली, उसकी एक वजह जो है वो जेपी नड्डा साहब को भी माना जाता है। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा ने जिस तरह का बयान लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था, उन्होंने कहा था कि आरएसएस की जरूरत तब तक थी जब तक पार्टी अपने पैरों पे खड़ी नहीं थी। अब पार्टी अपने पैरों पे खड़ी है और उसके बाद अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऐसा लगता है कि आरएसएस ने इस बयान को काफी गंभीरता से लिया और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तलखियां थी वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर भी पहुंचे। माना जा रहा था कि इस बीच भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा नहीं हुई। चर्चा आज हुई है, यानी कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीएल संतोष जैसे बड़े नेता शामिल हुए। किन किन नामों पर चर्चा हुई ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों की चर्चाएं कई सारे नामों पर चल रही है। कौन होगा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कारण हो सकते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की, और क्या पार्टी भरोसा करने जा रही है ऐसे नामों पर जो उसके लिए साउथ में एक गेटवे बने, जो उसके लिए साउथ में दरवाजे खोले। दक्षिण के दरवाजे कौन खोल सकता है, यह भी पार्टी विचार कर रही होगी। निश्चित तौर पे कई सारे नाम हैं, एक एक नाम पे हम चर्चा करेंगे और क्या वजह है उनको अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, क्या वजह है कि उनके नामों पर चर्चा इस समय चल रही है। तो सबसे पहले नाम हम लेते हैं प्रहलाद जोशी का। प्रहलाद जोशी केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, कर्नाटक से आते हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जोशी का संगठन को लेके बड़ा तजुर्बा भी है और पार्टी में उन पे भरोसा भी है। प्रहलाद जोशी को लेके पहले से ही नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि प्रहलाद जोशी का नाम इस रेस में सबसे आगे है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाया जाता है तो जिन लोगों के नामों की चर्चा चल रही है उसमें प्रहलाद जोशी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। वो कर्नाटक से आते हैं और निश्चित तौर पे कर्नाटक बीजेपी का एक बड़ा गढ़ भी कहा जा सकता है। हालांकि अब सरकार नहीं है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा बेहतर रहा है। तो प्रहलाद जोशी के बारे में विचार चल रहा है। दूसरा नाम जो है वो बीएल संतोष का लिया जा रहा है। बीएल संतोष दोस्तों संघ के प्रचारक हैं। कई राजनीतिक सूत्रों का कहना है, राजनीतिक के जानकारों के जिनसे हमारी बात हुई है उनका कहना है कि बीएल संतोष के नाम पे चर्चा चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या संघ का कोई प्रचारक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बीजेपी में आ सकता है। तो इसका जवाब भी ये है कि कुशाभाऊ ठाकरे भी इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो भी प्रचारक होते थे। तो निश्चित तौर पे संघ से आए बीएल संतोष को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके दो वजह ये हो सकती है कि पहली, पार्टी और संघ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय चाहिए वो बीएल संतोष निश्चित तौर पे कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी जेपी नड्डा के बयान के बाद और जिस तरह से लगातार सियासी गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि आखिर जेपी नड्डा के बयान के बाद क्या आरएसएस का मूड खराब है, तो इस तरह की जब चीजें होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर संघ से आए हुए प्रचारक को बनाया जाएगा तो ये सारी चीजें खत्म हो सकती है। लेकिन बीएल संतोष के साथ साथ सीटी रवि का नाम भी चल रहा है। सीटी रवि चिकमंगलूर सीट से 4 बार के विधायक हैं और संगठन में काफी प्रभाव रखते हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। सीटी रवि का आरएसएस में बड़ा नाम भी है। तो देखते हैं दोस्तों सीटी रवि पे पार्टी किस तरह से भरोसा करेगी या नहीं करेगी। आप भी अपने कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा कि आखिर सीटी रवि या प्रहलाद जोशी या बीएल संतोष, जो चौथा नाम सबसे बड़ा नाम है, वो उसकी चर्चाएं पहले से चलती आ रही है। लगातार माना जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान भी इस समय देश के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान
कि जो संगठन की क्षमता है उसे कोई नहीं नकार सकता। उनके प्रभारी रहते हुए पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो जबरदस्त संगठन की क्षमता धर्मेंद्र प्रधान के पास है। ओडिशा से आते हैं, सांसद हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को लेके लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा जो बड़ा नाम है इस समय वो है भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव वैसे तो हरियाणा से आते हैं, लेकिन राजस्थान के अलवर से इस समय सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और उनकी भी संगठन की क्षमता बेहद जबरदस्त है। उनके प्रभारी रहते हुए भी पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते भी हैं। लोकसभा में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया था। जहां उनको जिम्मेदारियां दी गई थी, निश्चित तौर पे भूपेंद्र यादव ने वो जिम्मेदारियां संभाली। और 2014 से 2019 और 2019 से 2024 के बीच में जब हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने की जब भी चर्चाएं हुई थी, तो जो नाम सियासी गलियारों में चलते थे उनमें अगर भूपेंद्र यादव का नाम ना होता तो एक अलग बात थी, लेकिन भूपेंद्र यादव का नाम हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पे भी लगातार चलता रहा। इसके अलावा करनाल से सांसद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम भी इस रेस में। मनोहर लाल खट्टर भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं, संगठन की जबरदस्त उनके पास क्षमता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस समय केंद्र में ऊर्जा मंत्री हैं। तो वो अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, प्रधान बनते हैं तो पार्टी में कितनी ऊर्जा ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इसके अलावा एक और नाम है जो चौंकाने वाला नाम है, जिस पे विचार किया जा रहा है, और हो सकता है वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो सबको हैरानी भी हो, वो है मनोज सिन्हा का नाम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का नाम भी इस समय चर्चाओं में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आखिर इतनी देर क्यों लग रही है? क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है? और इसी को लेकर विपक्ष भी लगातार तंज कसता आ रहा है। क्या वजह है कि विपक्ष भरी संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी पे तंज कसते हैं? क्या तमाम वो नाम जो पहले से चले आ रहे हैं उन पे आरएसएस की सहमति नहीं बन पाई है? आप भी कमेंट करके बताइए। और कौन हो सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी नजर में, यह भी जरूर बताइए। और यह शो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।